स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को 29 अप्रैल 2024 को बिजनौर शहर में रहने वाले एक व्यक्ति ने चोरी चुपके से अपने मोबाइल फोन की कैमरा की मदद से रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो फुटेज में एक महिला नजर आ रही होती है जो कि एक व्यक्ति के दोनों हाथ पैरों को बांधकर अपने हाथ में एक नुकीले चाकू को लेकर उस व्यक्ति के पार्ट को काटने की कोशिश करते हुए नजर आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस वीडियो में कभी वो महिला उस युवक के सीने पर बैठकर अपने नुकीले नाखून से उस व्यक्ति के सीने को नोचते हुए नजर आती है, तो कभी जलती हुई सिगरेट से वो महिला उस युवक के प्राइवेट पार्ट को जलाते हुए नजर आती। इस वीडियो को देखकर यह साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वीडियो में वो महिला द्वारा किया गया वो भद्दा काम हकीकत में कितना ज्यादा घिनौना होगा। जानते हैं इस घिनौनी सी हरकत का पूरा सच इस वीडियो में। वेलकम टू द क्राइम ट्यूब एंड आप लोग देख रहे हैं द केस ऑफ मेहर जहान। इस वीडियो फुटेज में मेहर नाम की एक महिला द्वारा की गई इस घिनौनी सी हरकत को कोई भी शख्स अपनी खुली आंखों से देख ले तो वो काफी ज्यादा डर जाए। और तो और इस भद्दे से खेल को जो वो महिला जिस युवक के साथ खेल रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसी का पति मन्नान जैदी था। इस दरिंदगी को करने से पहले मेहर जहान ने अपने पति को बेहोश करने के लिए दूध में काफी ज्यादा नींद की गोली मिलाकर वो दूध से भरा ग्लास पीने के लिए दे दिया था। और फिर होना क्या था, नींद की दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू किया। तब मेहर जहान ने अपने पति के साथ ऐसा घिनौना सा खेल खेलना शुरू किया जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जहां कई सारे लोग इस वायरल वीडियो को फेक और स्क्रिप्टेड कहते हुए नजर आने लगे, वहीं कई लोग ये कहने लगे कि इस वीडियो को परफेक्ट एक ऐसे एंगल में रिकॉर्ड किया गया है जो कि एक प्री प्लान लग रहा है। कई सारे लोगों की सुई बस एक ही बात पर आकर रुकी हुई थी कि आखिर भला इस वीडियो फुटेज को इतनी साफ तरीके से कैसे रिकॉर्ड किया गया होगा। पर हकीकत तो यहाँ पर कुछ और ही थी। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए खुद विक्टिम ने अपने मोबाइल फोन के कैमरा को ऑन करके एक ऐसे हिडन प्लेस में हाइड कर दिया था ताकि कई वक्त से हो रहे मन्नान ज़ादी के साथ टॉर्चर की बात लोगों के आंखों के आगे आ सके और इस वीडियो फुटेज से ये साबित हो सके कि मेहर जहान का असली रूप क्या है। मन्नान जैदी ने मेहर जहां से सच्चा प्यार किया, लेकिन उसे क्या पता था कि परिवार के खिलाफ जाकर वो जिससे शादी कर रहा है वो एक दिन उसी की जान की दुश्मन बन जाएगी। बियर, बिरयानी, सिगरेट और गुटखे की लत ने मेहर जहां को ऐसा बिगाड़ा कि इसके सामने उसने अपने पति तक को नहीं बख्शा और उसने हिंसा की सभी हदें लांघ दी। जून 2023 उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में रहने वाले 26 साल के मन्नान जैदी की दोस्ती मेहर जहान नाम की एक लड़की से हो जाती है और वक्त के साथ साथ ये दोस्ती प्यार में भला कैसे बदल जाती है इस बारे में दोनों को ही अंदाजा नहीं होता है। मेहर जहान दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जिस तरीके से वो मन्नान के साथ मीठी मीठी तरीके से बात किया करती थी, उन सारी चीजों से ये पक्का साबित हो सकता था कि दोनों के बीच में भला किस कदर का प्यार हुआ होगा। पर लगभग अपने 2 से 3 महीनों की रिलेशनशिप के बाद मन्नान को अब ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद मेहर जहान उस टाइप की लड़की नहीं है जिस टाइप की वो एक्सपेक्ट किया करता था। जहां एक तरफ मन्नान जैदी बीड़ी, सिगरेट और शराब से कई कोसों दूर था, वहीं इसके ऑपोजिट मेहर जहां को बीड़ी, सिगरेट और शराब की बुरी लत थी। पर जब अपने रिलेशनशिप के वक्त में जब मन्नान जैदी को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है तब मन्नान जैदी धीरे धीरे मेहर जहान से दूरियां बनाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर दूरियां बढ़ाने वाली बात जब मेहर जहां तक पहुँचती है तब मेहर जहां तुरंत ही मन्नान जैदी के घर में पहुंचकर उसके माता पिता से ये कहना शुरू कर देती है कि अगर आप लोगों ने हमारी शादी एक दूसरे से नहीं करवाई तो मैं मन्नान जैदी पर फेक केस का एलिगेशन लगाकर उसे जेल के अंदर करवा दूंगी। अब क्योंकि काफ़ी शातिर तरीके से मेहर जहां ने इस खेल को रचकर मन्नान जैदी को धमकी देकर खुद के साथ शादी करने को कह दिया था, इस वजह से मन्नान जैदी के परिवार वालों के पास करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं था और मन्नान जैदी के परिवार वालों के पास बची थी तो बस एक चीज़ और वो थी उन दोनों की शादी।
17 नवंबर 2023 उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले मन्नान सादी ने दबाव में आकर मेहर जहां से निकाह कर लिया था, ये सोचकर कि शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर इस शादी के कुछ महीनों के बाद ही मन्नान अपना घर छोड़कर मेहर जहां के साथ एक किराए के घर में जाकर बस जाता है, जहां किराए के मकान में उन दोनों को रहते हुए बस कुछ ही दिन बीते हो गए। वही मन्नान ज़ैदी को अब धीरे धीरे मेहर जहां का असली रूप दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मन्नान ज़ैदी को ये बात पता चलती है कि मेहर जहां को कई सारी बुरी आदतें हैं और इसके अलावा उसके कई सारे एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर भी है, जिसे उसने मन्नान से छुपा कर रखा था। मन्नान ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए कई बार मेहर को इन सारी चीज़ों को करने से रोकने की कोशिश की, पर यह बात जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मन्नान और मेहर उन दोनों के बीच में इन सारी बातों को लेकर रोजाना झगड़े होना शुरू हो गए। अपनी वाइफ की इन सारी घिनौनी हरकतों से मन्नान फिजिकल और मेंटल इस कदर टॉर्चर हो चुका था कि अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस घिनौने से खेल से बाहर निकले तो भला कैसे। लेकिन आगे जब मन्नान इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तब एक दिन मन्नान उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर के एक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने वाइफ के खिलाफ में एक कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करवा देता है। पर अफसोस, मन्नान की सारी मेहनत और उसकी उम्मीदों पर पानी डालकर पुलिस वाले मेहर के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। उल्टा मन्नान को पुलिस स्टेशन में ये सुनने को मिलता है कि इन सारी चीज़ों की असली वजह तो वो खुद है। ज़रूर मन्नान ने ही ऐसी कुछ चीज़ें की होगी जिसकी वजह से उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। पुलिस स्टेशन से निराश होकर जब मन्नान अपने घर में आता है, तब मन्नान अपने घर में शांति से उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए अपने पत्नी के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश शुरू कर देता है और ये सोचना शुरू कर देता है कि शायद उन सारे सबूतों को देखकर पुलिस उसकी बातों पर विश्वास कर लेंगी। 29 अप्रैल 2024 हर रोज की तरह मन्नान अपने जॉब से छुट्टी होने के बाद अपने घर में पहुंचता है, जिसके बाद मन्नान अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा को ऑन करके अपने बेडरूम के एक ऐसी जगह पर जाकर उस कैमरे को छुपा देता है जहां पर किसी की भी नज़र ना पड़े, और उसी मोबाइल फ़ोन के कैमरे की मदद से आगे जो फुटेज रिकॉर्ड होती है वो मेहर जहां की गई सारी दरिंदगी को कैद कर लेती है। इस वीडियो के वायरल होते ही 4 मई 2024 के दिन मन्नान ज़ैदी अपने स्टेटमेंट को देते हुए अपने पत्नी के खिलाफ में एक FIR दर्ज करवा देते हैं। हाँ भैया, ये जो आपकी पत्नी ने आपके साथ में घटना की है, क्या है भैया, क्या मामला है, बताइए। ये मेरी बीवी ने मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो। मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है बहुत टाइम से, और उसके मेरे पास प्रूफ भी है। कुछ थाने के लोग उससे मिले हुए हैं। इस सब के षड्यंत्र के पीछे उसकी सगी खाला जो संभल में रहती है उनका हाथ है। उनके हस्बैंड कोर्ट कचहरी में रहते हैं, दलाल हैं वो इसी चीज़ को करवाती हैं। उनकी सारी बहनों ने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। मुझसे पैसों की मांग रखी गई थी, मैंने पैसों को मना कर दिया, तो इसकी मेरी बीवी ने मुझे अलग किराए पे ले जाकर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि उनने 29 तारीख की घटना में, जो कि गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, और वो सब पे है। और उसका प्रूफ, सारे एविडेंस मेरे पास है। थाने के लोग इससे मिले हुए हैं, जो कि उसका भी प्रूफ है कि थाने के लोग भी इसका साथ दे रहे हैं। अब आपके साथ में क्या घटना हुई थी? अब मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मेरे 29 तारीख को गुप्त कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है कि मेरे गुप्त अंग जो हैं वो जलाए गए हैं सिगरेट के थ्रू, और चाकू से मुझ पे बहुत सारे वार किए गए हैं नीचे के गुप्त अंग के आसपास, और मुझे मारने की कोशिश थी। मेरा गला दबाया गया था, मुझे बांध रखा था। पहले मुझे नशीला पदार्थ दिया गया और मुझे उससे बांधकर मारा गया। और अगले ही दिन 5 मई 2024 के दिन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मेहर जहां पर अंडर सेक्शन 328, 307, 323 और 506 के तहत उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।